नमस्कार सभी को, मैं कैलाश कुमार जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। तो जैसा फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लॉर्ड गौतम बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री, उनका जीवन काल, उनकी जीवन इतिहास। वैसे ये क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर है, जिसको उसमें न्यू क्वेश्चंस आइडियाज के नाम से दिया हुआ है। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉर्ड बुद्धा की जो बेसिक उनकी लाइफ की बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनकी लाइफ हिस्ट्री को और इनके जो रिलीजन इन्होंने चलाया था, बौद्ध रिलीजन, उसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इनका बर्थ। इनका बर्थ 563 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, लुम्नी नेपाल में हुआ था। लुम्नी तब ये कपिल वस्तु जो इनके गणराज्य यानी कि इनका जो जनपद था गणराज्य, उसकी जो कैपिटल थी कपिल वस्तु, उसके पास में लुम्नी है। लुम्नी में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इनके फादर थे शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम था महामाया देवी या माया देवी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ये भी एक गणराज्य की राजकुमारी थी। और शादी के बाद इनको बेटा हुआ, राहुल नाम दिया गया उसको। और फिर इनकी मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, इनका जो सक्सेसर हुआ, उनका नाम था मैत्रेय, आप लोग याद रखेंगे। और फिर इनके 483 BC यानी कि 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा, प्रेजेंट टाइम का कुशीनगर, यानी कि जो भी गोरखपुर के पास एक अलग डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, भारत में इनका निधन हुआ, मृत्यु हुई। ये थी इनकी जीवन की बेसिक चीजें। अब हम लोग इनके जन्म से लेकर ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लास्ट में इनकी डेथ के बाद इनके जो इन्होंने एक विचारधारा चलाई, उसका क्या हुआ, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिद्धार्थ के जन्म की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया सिद्धार्थ का जन्म 563 BC मतलब 563 ईसा पूर्व हुआ था। जगह का नाम था लुम्नी, जो रुक्मादेही कपिल वस्तु नेपाल में है। लुम्नी एक जगह है रुक्मादेही के पास में, जो कपिल वस्तु उस समय शाक्य गणराज्य की कैपिटल थी। याद रखना, जो शाक्य गणराज्य था उसकी कैपिटल थी कपिल वस्तु। ठीक है, तो इस जगह पर इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब इनका जन्म हुआ, इनकी माता रास्ते में थी, मतलब अपने कपिल वस्तु प्लेस से, जहाँ उनका नेटिव था, जहाँ की वो रहने वाली थी, जिस छोटे से गणराज्य की, वहां से आ रही थी। तो रास्ते में उनका बर्थ हुआ। तो बर्थ होने के टाइम पे वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन महात्मा ने बताया कि एक सेंट थे, उन्होंने बताया कि जो बच्चा है ये बहुत प्रतिभावान होगा, या तो ये बहुत बड़ा साधु संत बनेगा, या ये पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिखाएगा, सदमार्ग दिखाएगा। ऐसा उस महात्मा ने भविष्यवाणी की। तो उसके बाद आगे 5 दिन का, जब जन्म के 5 दिन का नामकरण का फंक्शन था, एक कार्यक्रम था, समारोह रखा गया उनके पिता द्वारा। पिता का नाम था, मैंने आपको बताया अभी, शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन ने उनके नामकरण के लिए समारोह रखा, जिसमें 8 बड़े विद्वान महात्माओं को बुला गया उनका भविष्य पढ़ने के लिए। लेकिन जो स्थिति पहले उस एक महात्मा द्वारा बताई गई, एक साधु संत द्वारा बताई गई, वही 8 जो प्रसिद्ध महात्मा थे उनके द्वारा भी यही बात रखी गई। उन्होंने भी यही बात कही। सबकी वही मिलीजुली प्रतिक्रिया थी कि ये लड़का या तो सिद्धि प्राप्त करने वाला बनेगा, या फिर बहुत बड़ा एक राजा बनेगा। अब उन्होंने सिद्धि प्राप्ति से नाम ही इनका कर दिया सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ मीन्स होता है सिद्धि की प्राप्ति करने वाला। तो इसलिए इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, क्योंकि वहां सभी की मिलजुली प्रतिक्रिया आ रही थी। पहले जो एक साधु जंगल में जो साधु संत रहते थे, उन्होंने यही बताया कि ये बच्चा तो बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा, संपूर्ण विश्व को जीतेगा, या बहुत बड़ा ये ज्ञानी पुरुष बनेगा, जो पूरी दुनिया को सदमार्ग दिखाया, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटेगा। उसी बात से प्रेरित होकर ही राजा शुद्धोधन ने इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रख दिया। फिर इसके जन्म के 7 दिन बाद इसकी जो मदर थी, माता थी, नाम मैंने आपको बताया महामाया देवी या माया देवी, उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेथ के बाद अब प्रॉब्लम थी, इनका केयर टेकर कौन होगा, इनकी केयर कौन करेगा। तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। उनकी जो मौसी थी, उनकी मदर की बहन, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ये सिद्धार्थ की मौसी थी। उन्होंने इनके लालन पालन की, इनकी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली। ठीक है, कुछ जगह में, कुछ बुक्स में ये भी बताया गया है कि इनका नाम
जो था इनकी मौसी ने इनको सिद्धार्थ नाम दिया था, बट जो फैक्ट्स हैं यानी कि जो भारत कोश है वहां का जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, वो डाटा कहता है कि सिद्धार्थ का जो नाम दिया हुआ था सिद्धार्थ, वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि इनका जो साधु संत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि ये आगे चलकर बहुत बड़े साधु संत बनेंगे, एक मार्गदर्शन दिखाएंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो उसीलिए इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब देखते हैं इनके बिहेवियर के बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनका थिंकिंग क्या थी। एक्चुअली क्या था कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। आप लोगों ने अपनी क्लास 4-5 की बुक्स में पढ़ा होगा कि सिद्धार्थ बहुत दयावान थे। उनकी एक हंस वाली कहानी भी आपको याद होगी। उनका चचेरा भाई, उनका जो कजिन था देवव्रत, उसने एक हंस को मारा और हंस को मारने के बाद वो घायल हुआ, शिकार कर मतलब उसको हंटिंग के लिए मारा था। तो गौतम बुद्ध वहां पर गए, उन्होंने उसको उठाया, उसको पानी वानी पिलाया, उसका तीर निकाला, उसको मतलब दवाई मरहम पट्टी की और उसकी जान बचाई। तो उसमें वहां उसको फिर महल में लेकर गए हंस को। दोनों भाई में झगड़ा हुआ कि मेरा है। देवव्रत कह रहे थे कि मैंने इसको हंटेड किया है, ये मेरा है। सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इसकी जान बचाई है। तो जब राजा के पास पहुंचे, वहां सभा बैठी हुई थी, फिर सबका डिसीजन ये आया, वर्डिक्ट ये आया कि मारने वाले ज्यादा, बचाने वाले का अधिकार होता है। वो हंस फिर सिद्धार्थ को दे दिया गया। और दूसरी बहुत सी बातें थी, जैसे घुड़दौड़ होती थी या कुछ गेम्स कंपटीशन होते थे। तो चलो घुड़दौड़ की एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि जब ये घोड़े पर होते थे और उनका घोड़ा तेज दौड़ता था सबसे आगे, क्योंकि ये पहले से टैलेंटेड थे, प्रतिभावान थे, तो उनके घोड़े के मुंह से ज्यादा दौड़ने के बाद वो सभी के घोड़े के हॉर्स के मुंह से वो फैना टाइप निकलता है, झाग, वो झाग निकलता है, जिस देखकर इनको बहुत अपने आप पर गिल्टी फील होता था कि मेरी वजह से ये घोड़ा दौड़ रहा है, ये ज्यादा थक गया, रुक जाते थे, वहां से वो रेस हार जाते थे। तो ऐसे कुछ बहुत से एग्जाम्पल है इनकी लाइफ का जिससे प्रूव होता है कि बहुत मर्सीफुल थे। ये तो हो गया इनकी लाइफ का। अब बात करते हैं स्टार्टिंग लाइफ का, बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ का और आगे। तो अगर सिद्धार्थ के वैवाहिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले इनके एजुकेशन देख लेते हैं। इनका जो एजुकेशन हुआ था वो गुरु विश्वामित्र ने इनको एजुकेशन दी थी। गुरु विश्वामित्र का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस हमारे जो ग्रंथ रहे हैं उनमें इनका नाम उल्लेखित है। तो गुरु विश्वामित्र ने इनको ट्रेन किया, जैसे रेसलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग या रथ रेसिंग, इन सब में इन्हें खूब एक्सपर्ट किया हुआ था। और ये हमेशा चाहे वो रेसलिंग हो या हॉर्स रेसिंग हो, उन सब में फर्स्ट आते थे, क्योंकि गुरु विश्वामित्र ने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ था। तो इनकी फिर भी मतलब इतना एक्सपर्ट होने के बाद, क्योंकि टैलेंटेड तो ये बचपन से थे ही, फिर इनकी 16 इयर्स की जब एज हुई तो यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमार से इनकी शादी हो गई। फिर शादी कुछ साल बाद इनको राहुल नाम का एक बेटा भी हुआ। लेकिन फिर भी वही है जो किस्मत में लिखा होता है, होकर वही रहता है। यानी कि जो ऑलरेडी आपकी जैसे लाइफ बन चुकी है, जैसे आपकी लाइफ फिक्स है कि आपकी जिंदगी में ऐसा होना है, तो वो होकर ही रहता है। इसके बाद एक अच्छा परिवार होने के साथ साथ एक वो स्वयं में एक बहुत बड़े गणराज्य के राजकुमार थे। इतना सब होने के बाद भी जीवन से उनको मतलब लगाव धीरे धीरे कम होता चला गया। वो कैसे हुआ, चलिए वो भी देखते हैं। तो अगर बात करें गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के डी अटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, उनके जीवन से विरक्ति की अगर एक वो देखे, घटना देखे, इवेंट देखे कैसे हुआ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो एक राजकुमार थे, एक प्रिंस थे, और प्रिंस को जनरली सभी फैसिलिटी मिलती जो एक प्रिंस को होनी चाहिए। उनको भी उनके फादर ने किंग सुधोधन ने ऑलमोस्ट हर लग्जरियस फैसिलिटी दी हुई थी। जैसे उनके 3 सीजन्स होते, 3 सीजन्स के अलग अलग पैलेस थे, 3 ऋतु के 3 मौसम के उनके अलग अलग महल थे। यानी कि गर्मी के टाइम में अलग महल में रहते थे, विंटर टाइम में सर्दी में अलग महल में, और वर्षा के टाइम में अलग महल में। ऐसे मतलब उनका अरेंजमेंट किया हुआ था। खूब दासिया मतलब पियोन्स, ये सब घर में उनके खूब अरेंजमेंट था महल में। लेकिन फिर भी जो होने को होना होता है, कौन टाल सकता है। यही उनके साथ हुआ। एक दिन वो अपने गार्डन में यानी कि अपने बगीचे में टहल रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, तो फर्स्ट टाइम उनको एक एज्ड पर्सन दिखाई दिया, एक बूढ़ा दिखाई दिया, जिसका मतलब दांत टूटे हुए हैं, शरीर एकदम से कमजोर, ऐसे मुड़ा हुआ, मतलब कि देखने में लग रहा था कि जैसे कुछ दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी। वो देखकर उसको थोड़ा दुखी हुए कि यार ये भी स्थिति में आना होता है इंसान को, इस कंडीशन में भी आना होता है क्या। क्योंकि उसके पापा यानी कि उसके फादर किंग सुधोधन कभी भी सिद्धार्थ को बाहर नहीं घूमने देते थे। कभी ये बाहर दुनिया को देख के, वहां की जो दुख है दुनिया में, उनको देखने के बाद इसका मतलब थोड़ा मन विचलित ना हो जाए, क्योंकि बहुत दयावान प्रवृत्ति के थे, मैंने आपको बताया। तो ठीक है, नेक्स्ट जब वो सेकंड नंबर पर फिर गार्डन घूमने गए ऐसे ही, तो बाहर गार्डन घूमते घूमते रोड पर निकल गए, तो वहां उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया।
जो बीमारी से एकदम मतलब शरीर उसका पीला, ऐसे दांत, मतलब उसका पेट फूला हुआ, हाथ पैर पतले, 2 लोग उसको पकड़ कर ले जाए ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा उसके साथ हुआ। उसे देखकर और ज्यादा दुखी हुआ कि यार क्या फायदा ऐसे जीवन का जब ऐसे ऐसे दिन देखने होते हैं। तो नंबर 3 जब वो फिर घूमने गया बाहर अपने पैलेस के, अपने महल के बाहर, तो उसको एक डेथ बॉडी दिखाई दी, जिसको कुछ लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ छाती पीट रहे हैं, कोई बाल उखाड़ रहे हैं, कोई कैसे रो रहा है, कोई जमीन पे लेट के रो रहा है, उसको मतलब शोक मना रहे हैं। तो उसे देख के और ज्यादा दुखी हुआ। फिर प्रिंस सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा कि जब ये सब कुछ देखना होता है तो ऐसी यंग एज का क्या फायदा, ऐसी जवानी का क्या फायदा है जब लास्ट में ये हाल होना होता है। ये तो बस खाली मोह आया, उनको ऐसा दिखाई दिया। फिर वो वापस आ गए, दुखी थे वो कई दिन से जब वो ऐसा कुछ देख रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो लास्ट टाइम फिर गए, नंबर 4 टाइम जब वो फिर गए अपने पैलेस के बाहर, तो उन्हें एक हर्मिट दिखाई दिया, एक साधु संत दिखाई दिया। वो हर्मिट बहुत खुश था, उसको ऐसे कुछ पत्थर वत्थर में ठोकर लगी, उसको ब्लडिंग हुई, वो फिर भी हंसता हुआ उसको पहुंचकर बांध के कपड़ा निकल गया। उसको देखकर सिद्धार्थ बहुत मतलब अचंभित हुए, एकदम से शौक हो गया कि यार ये कैसा इंसान है, चोट लगी, रोया नहीं, दुख भी हुआ, फिर भी चुपचाप निकल गया। तो फिर वहां से प्रिंस सिद्धार्थ के दिमाग में एक बात आई कि शायद ये सन्यासी जीवन ही इन सब दुखों की दवा है, मतलब इसका ट्रीटमेंट है, एक सन्यासी जीवन। एक दिन रात को उनका छोटा बच्चा था तब राहुल, उसको और अपनी इतनी सुंदर वाइफ को छोड़कर वो महल छोड़कर चले गए सन्यासी जीवन जीने के लिए। वो पहुंचते पहुंचते सबसे पहले पहुंचे राजगृह। आप लोग जानते हैं मगध की कैपिटल थी, वो नेपाल से निकलकर मगध पहुंच गए और राजगृह पहुंचे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले, राजगृह के पास उरुवेला एक जगह है, याद रखना उरुवेला। उरुवेला पहुंचकर वो आलार कलाम से मिले। आलार कलाम इनके डे अटैचमेंट के बाद फर्स्ट गुरु थे। वैसे इनको जो एक प्रिंस को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तो गुरु विश्वामित्र ने दी थी, बट अगर बात करें इनको वास्तविक जीवन की जो नॉलेज मिली थी वो मिली थी आलार कलाम से। याद रखना है, जब ये रास्ते में थे राजगृह के पास उरुवेला में, आलार कलाम ने इनको एजुकेटेड किया, इनको शिक्षा दी, ठीक है, जीवन के बारे में, वास्तविक जीवन, सन्यासी जीवन हम कैसे जी सकते हैं, कैसे हम लोग तपस्या कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आगे पहुंचे, आगे पहुंचकर ये एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे, घनघोर तपस्या, मतलब बहुत कठिन। इनको बिना खाए पिए हुए 6 साल हो गए, मतलब खाए पिए बस तिल और चावल 2 चीजें कंज्यूम करते थे। तभी फिर वहां से कुछ लेडीज जा रही थी ऐसे जंगल से, एक लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके या फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से इकट्ठा करके। वो लेडीज एक गाना गा रही थी, कुछ उसके मतलब वो पाली लैंग्वेज में थे, उसमें कुछ वर्डिंग उसकी ऐसे थी कि बिना खाए बिना पिए मैं भजन करूं, मेरे भजन का क्या फायदा, ऐसे कुछ वर्डिंग थी। उसमें मतलब ये शो हो रहा था कि हम खाली पेट भी हम लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो गौतम बुद्धा को उसकी बात थोड़ी जच गई, उसकी बात थोड़ी पसंद आई कि नहीं बात सही है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ हल्का फुल्का खाना शुरू किया। उसके बाद वो बैठते थे, मतलब उनको बैठे बैठे ऐसे ही बहुत दिन निकल गए। जब उनको 6 साल से कुछ ज्यादा टाइम हो गया तो सुजाता नाम की एक लेडी है उनके पास, आकर कहने लगी कि उसको एक बेटा हुआ था कि जैसा मुझे पुत्र प्राप्ति हुआ है ऐसा ही आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर उसी दिन पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा फुल मून जिसको हम बोलते हैं, फुल मून की नाइट में, यह जगह का नाम याद रखना, निरंजना रिवर के बैंक पर, निरंजना नदी के तट पर, बोध गया बिहार में वो जगह थी। और पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में लीन थे, वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी कि उनके ज्ञान की प्राप्ति महाभिनिष्क्रमण कहलाया, जिसको हम लिटरली बोल देते हैं वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। याद रखना, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति इसको कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश में हम इसको मेगालोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये इनकी ज्ञान की प्राप्ति तक का हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो जैसे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, बैंक ऑफ निरंजना रिवर, पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि जो पीपल एक ट्री होता है इसके नीचे बैठे हुए गौतम बुद्धा को लगभग 5, 6 या 7 साल की कठिन तपस्या, हार्ड वर्क, उनके योगा जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बाद ट्रूथ जो होता है हमारे नेचर का, हमारी प्रकृति का जो वास्तविक सत्य होता है उसका रियलाइज हुआ, उसका ज्ञान हुआ। उसके बाद उन्होंने वो 7-8 दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और रियलाइज करते रहे कि क्या क्या हो सकता है, दुनिया के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। फिर उन्होंने उसमें एफर्ट करते हुए सबसे पहले उनके 5 फ्रेंड्स थे उनको टीच किया। उनको जब उन्होंने टॉट किया, उसमें उन्होंने बताया
कि ये हमारे दुखों का कारण, वो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए और 4 आर्य सत्य बताए। तो वो उनके जो 5 फ्रेंड्स थे उनको उन्होंने कंट्री के अलग अलग पार्ट में भेज दिया अपने मैसेज को फैलाने के, स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया बौद्ध संघ। बौद्ध संघ एक कम्युनिटी बनाया। उसमें सबसे पहला जो एडमिट होने वाला ह्यूमन था, सबसे पहला इंसान था, वो था गौतम बुद्ध, यानी सिद्धार्थ की जो मौसी थी, उनकी स्टेप मदर, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, प्रजापति गौतमी, उनको एंट्री मिली फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा। और जिस पेड़ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष, उसको बोला गया बौद्ध वृक्ष। और ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था सारनाथ में। सारनाथ उस समय काशी जो महाजनपद था उसके अंडर में आता था। फिर उसके बाद वो भी देश में अलग अलग घूमते रहे, अलग अलग जगह में। फिर एट लास्ट 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ होने का टाइम आया, जिसको बोलते परिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। जब उनके महापरिनिर्वाण का वक्त आया, तो उन्होंने समय आया, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। उनके सबसे खास, उनके स्पेशल शिष्य थे आनंद। वो हमेशा आनंद से कुछ इंटरेक्ट करते थे, जैसे उन्हें किसी सभा को या लोगों को इंटरेक्ट करना है, स्पीच देना है, अपना स्पीच डिलीवर करना है, अपना भाषण देना है, तो हमेशा वो आनंद को इंडिकेट करते ही अपना भाषण देते थे कि जैसे हे आनंद, इस दुनिया में दुखों का कारण हमारी तृष्णा है। मतलब ऐसे हमेशा आनंद को ही स्पीच डिलीवर करके लोगों को डिलीवर करते थे। उनको उस आनंद को एक मीडियम, एक माध्यम बनाया हुआ था। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका जो सक्सेसर हुआ, उनका जो उत्तराधिकारी हुआ, वो था मैत्रेय, याद रखना। और उनकी डेथ के बाद ये उनका जो बौद्ध संघ था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक थेरायान, महायान, और एक बना हीनयान। जनरली थेरायान महायान को ही हम नाम रखते हैं, हीनयान को इतना जनरली नहीं लाते सामने, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूमन के लिए जो मेन ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कह सकते हैं मानव कल्याण के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। वो 4 आर्य सत्य क्या थे, देखिए ध्यान से। जो सबसे पहला उन्होंने बताया दुख, कि संसार दुखों से भरा है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। उन्होंने 2 चीजें और बताई थी कि हमें ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं। सबसे पहला हमें ध्यान लगाना चाहिए, मतलब योगा करना चाहिए। दूसरा, हमें मध्यम मार्ग समझते होंगे आप लोग। मध्यम मार्ग मतलब ना ही एकदम से एक्सट्रीम और ना ही एकदम से लोवेस्ट, एकदम बिल्कुल मीडियम, मध्यम मार्ग का हमें पालन करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। वो उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। और फिर उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य, मतलब 4 नेचुरल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया। वो क्या क्या थे? सबसे पहला दुख मीन्स सैडनेस, संसार दुखों से भरा है। वर्ल्ड इज फुलफिल फ्रॉम सैडनेस, दुनिया दुखों से भरी हुई है। सेकंड वन इज समुदाय, मीन्स कुछ रीजन्स है इस सैडनेस के, कुछ रीजन्स है वो। थर्ड वन इज निरोध, मतलब इस सैडनेस का कुछ ट्रीटमेंट भी है, इसका निवारण भी है, दुखों के निवारण। फिर नंबर 4 था मार्ग मीन्स इसका वे हम बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, वी कैन से मार्ग को हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि उपाय, उसका इलाज। तो वो थे अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं, इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मीन्स हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, हमें सामने हमारे देखने की जो परखने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। हमें डीपली किसी चीज को देखना चाहिए, ये नहीं कि उसको बाहरी तौर से देखा बस हो गया। हमें देखना चाहिए, अगर हम सामने ट्री को देख रहे हैं तो अभी हम जनरल क्या देखते हैं, एक बड़ा कोई वस्तु है, उस पर छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं, एक तना है, डाल है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कैसे बढ़ता है, कैसे सनलाइट उस पर पड़ती है। इस टाइप से सम्यक दृष्टि बताया गया। सम्यक संकल्प मीन्स डिटर्मिनेशन इसको बताया गया। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हम किसी कार्य कर सकते हैं। नंबर 3 पर था सम्यक वाक मीन्स स्पीकिंग, हमारे जो बोलने का वे, स्पीक वे, वो हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी गलत शब्द या गलत बातें हमें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। नंबर 4 पर था सम्यक स्मृति, हमें ध्यान लगाना चाहिए। जनरली उन्होंने योगा को फोकस किया था, वो ध्यान लगाकर ही हम अपने जो अंदर के जो दुखों का रीजन है, हमारे सैडनेस का रीजन है, वो देख सकते हैं। फिर सम्यक कर्म, मतलब हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। धोखाधड़ी, चोरी डकैती इतना ही कमाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, जितना हमारा जीवन आराम से बिता सकते हैं, यानी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ग्रिड नहीं होना चाहिए। सम्यक जीविका, इतनी धन संपदा हमें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए कि वही धन संपदा, यानी कि वही प्रॉपर्टी हमारे दुखों का, हमारे सैडनेस का रीजन बन जाए।
ये इसमें उन्होंने कहा। फिर है सम्यक प्रयास, मतलब हमें एफर्ट, हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए दुनिया से, यानी अपने दुखों से, अपने आप को गलत चीजों से दूर रखने के लिए हमें हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। सम्यक समाधि, हमें हमेशा अंतर ध्यान होने की कोशिश करना चाहिए। किसी चीज अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आई है तो बैठकर उसके बारे में सोचे, चिंतन करें। ये था सम्यक समाधि। तो ये हो गए अष्टांगिक मार्ग और ये 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में जो लास्ट है वही अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, एक ये फैक्ट मैंने लिखा है, गौतमीपुत्र मनुष्य थे जिनको पहली बार संघ में प्रवेश मिला। तो ये था गौतम बुद्ध का लाइफ हिस्ट्री। कुछ बातें जो रह गई है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कुछ, अगर कहीं कुछ मिस है। गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री के बाद हम लोग महावीर स्वामी, यानी कि जो इसके साथ साथ इनके पैरेलल एक रिलीजन और चला, जैन धर्म, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कहीं कोई अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो या फिर मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर मुझसे कोई यहाँ त्रुटि हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आशा करता हूँ कहीं कुछ अगर मिस्टेक है तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई, इस वीडियो तक का विदाई लेने का अनुमति चाहूंगा। आगे आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी महावीर जैन जी को लेकर। तो इसी के साथ मेरे शब्दों को